जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई करती है तो माँ गला पकड़ती है बेटी का और रोती है। अब बेटी भी रोती है तो माँ कहती है बेटी चुपो चुपो, अरे भाई जी साथ में जा रहे हैं, काका साथ में जा रहे हैं, छोटका भैया भी साथ में जा रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है, पूरे परिवार लगेगा ससुराल में है ये। तो बेटी को बेचारी माँ बहुत प्रोत्साहन किया तो बेटी के आंख से थोड़ा आंसू ढीला हुआ, फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरे समाज रोते हैं। बाप आशीर्वाद दिया, क्या कहती है, एक ही व्रत एक ही नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। ए बेटी, हम तुमको इसलिए जन्म दिए हैं कि रसदमपुर में रखने के लिए नहीं, तुमको भोटिया की धरती पर भेज देंगे, वहां तुम जाकर के मेरा नाम करना, नाम पतन नहीं करना, उत्थान करना, ताकि तुमको पैदा करके हमको धन्यवाद मिलेगा, और तुमको पैदा करके हमारा कोख सफल हो जाएगा, हमारा परिवार खानदान सफल हो जाएगा। कि रसदमपुर वाली भोटिया में जब से आई है तो भोटिया गांव के लोग सफल हो गए, कृतकृत हो गए, जहां पैर रखती है वहां धन की बारिश होती है। इतना सुंदर शिक्षा दीजिए अपनी बेटी को। माँ रोती है, बेटी को गला पकड़ करके, बेटी माँ का गला पकड़ करके रोती है। माँ गला छोड़ दिया, बेटी धाय से बाप के गला को पकड़ करके रोती है और कहती है बाबूजी आज तो हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। बाप समझाया कि बेटी तुम जा रही हो, लेकिन मन वचन कर्म से पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, और समाज में बूढ़े लोगों को सम्मान देना, और छोटे छोटे बच्चा को प्यार देना। केवल पिताजी की ये आज्ञा का तुम पालन करना बेटी, वहीं से मेरा अभिनंदन होगा। जब मेरा अभिनंदन होगा तो समझ जाना कि तुमको पैदा करके हमारा जीवन सार्थक हो गया। बाप कहते हैं सोनो धिया जन कै दुलारी है, ससुरा में रैया धिया ठोरवा संभाली है, ससुरा में रैया धिया ठोरवा संभाली है, ससुरा में रैया बेटी। सोनो धिया जन कै दुलारी है, सोनो धिया जन कै दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी ठोरवा संभाली है, ससुरा में रैया बेटी। करोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि यही ठोर से बढ़िया बढ़िया बोली बोलोगे ससुराल में तो कहीं दुश्मन भी होगा तो तुम्हारा अपना हो जाएगा। जकर बोली खराब वकर होनी खराब। जिस आदमी का बोली खराब होता है उसका होनी खराब होता है। द्रौपदी यज्ञ करवाती है और दुर्योधन को खराब बोली कह दी कि अंधा का बेटा अंधा। महाभारत इसलिए हुआ था वही खराबी बोली के चलते। आपके भी आंगन घर में झोटा झोटी कब शुरू होता है? लात मार पछाड़ दे गाली हाथ चमका चमका करके लाठी सोटा कब होता है? तब होता है जब बोली खराब दोनों तरफ से निकल रहा है।
एक बार हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो महिला समाट लिया, वो थर थर करती है गुस्सा से। हम कहलिए केकरा मारल जाए, तो कल के मार देवे आए हम अपन सास के, दू टुक क्या देवे। हम कहलिए तोरा गोसाई चढ़लो एक कपार पर, दू टुक क्या देवी, तोरा हाथ मात करी लागतो। कल के बाबा मार देवे। हम कहलिए से किया, कल के बकरी के झगड़ा है हमरा और ओकरा में। हम कहलिए से क्या, करके बकरी दे के ये दूटा बच्चा, वो कहे हम पाठी लेवे, हम कहे हमें लेवे, ये झगड़ा छे। अब विचार कीजिएगा, ये पाठी की झगड़ा में सास को कहती है कपारे आज फोड़ देंगे, दो टुक कर देंगे। वो पाठी की झगड़ा, कारगिल युद्ध शुरू है। अपना विवेक को ठीक कीजिए। कबीर साहब ने कहा, सुनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी थोड़े बात संभाली है, ससुरा में रैया बेटी। सास ससुर के बेटी से बात करिहा है, सास ससुर के बेटी से बात करिहा है, सेवा सहज कई बह बेटी सुख संन्यास है, सेवा सहज कई बह बेटी सुख संन्यास है। सोनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी थोड़े बात संभाली है, ससुरा में रैया बेटी। यह ज्ञान दीजिए कि बेटी तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो। दुर्गा का रूप बेटी का कब होता है? सुनिए मेरी बात को। आप अपना बेटी को काली बनाए हैं कि दुर्गा बनाए हैं? ध्यान से सुनिए। जो बेटी कुमारे में जहर खाने के लिए जाती है तो वो तो काली है। जो बेटी कुमारे में गला में फसरी लटकने के लिए बार बार छोटा मोटा गलती में, छोटा मोटा गुस्सा में फसरी लटकाने जाती है तो बेटी काली हो गई। काली का क्रोध, काली का चेहरा दिखेगा बिल्कुल काली जैसा, एकदम लगता है हरिया की पुतनी है। दुर्गा का रूप, दुर्गा माँ जो तैयार होता है दशहरा में, देखते हैं कितना पवित्र लगता है, कितना सुंदर आंख है, नाक है, ठोर है, कान है, मुंह का रूप है दुर्गा मैया का कलाकार जो बनाता है। तो जितना सुंदर आपकी बेटी लगती है देखने में मुंह कान से, देह से, उतना ही सुंदर उसका ज्ञान और शिक्षा दे दीजिए, ताकि आप कहीं भी उसको शादी कीजिएगा तो उजड़े हुए परिवार को वह बेटी आपका सुधार देगा, वह परिवार को बना देगा। उसी में भलाई है। बेटी को जन्म दे करके आपको यश मिलेगा, आपको शुभ कीर्ति मिलेगा, आपके पुण्य का गुणानुवाद होगा। संत कहते हैं आपने माई बाप छोटी गेल नहीं रे, आपने माई बाप छोटी गेल नहीं रे, आपने माई बाप छोटी गेल नहीं रे, सास
ससुर बेटी छिह माई बाप है। सास ससुर बेटी छिह माई बाप है। सोनो धिया जनक दुलारी है। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी घरवा संभाली है। ससुरा में रैया धिया। बेटी की शादी हो गई, आपने ज्ञान शिक्षा बढ़िया दिया, बीए कराया, एमए कराया, और आपकी बेटी जैसे जगती है तो आपको प्रणाम करती है। कितना बढ़िया बेटी है। पिताजी को प्रणाम कर लिया, और आप चौका लगाने के लिए जाते हैं तो बेटी पोतन छीन लिया। माँ तुम बहुत सेवा किए हो हमको, अब पोतन हमको लगाने दो, बर्तन हमको मारने दो। माँ हम भात पका रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं। अरे माँ तुम हमको पैदा करके हमारे जीवन को बहुत सजाई हो। माँ तुमने बहुत दुख भोगी हो मेरे जीवन को सजाने के लिए, अब हमको करने दो। वह बेटी जब एक दिन आपको त्याग करके ससुराल की चौखट पर कदम रखती है तो बेटी हंसती है, मुस्कुराती है, आनंदित होती है। पति भी सुख देता है, क्योंकि बेटी इतना शीलवती है, गुणवती है, रूपवती है। पति को भी बिल्कुल अपनी पत्नी से बिछुड़ते 1.5 घंटा, 2 दिन, 1 दिन नहीं रह पाता है, क्योंकि पत्नी से इतना प्यार मिलता है कि वह अपनी पत्नी को देखे बिना 1 दिन भी नहीं रह पाते हैं। बोलिए यह कितना बढ़िया जीवन है। किसी पर नारी पर, किसी पर स्त्री पर उसका गलत नजर नहीं जाता है। अपनी पत्नी में वह संतुष्ट है बेचारा। और वह कहीं से रुपया पैसा कमा के लाता है तो चाबी और रुपया दे दिया अपनी पत्नी को। सास ससुर का सेवा किया, सास भी चाबी और गहना जेवर उतार के दे दिया कि बेटी हमारा कोई ठिकान नहीं है, ये ले लीजिए आप। बूढ़ा भी अपना तिजोरी का चाबी, बैंक का टका सौंप दिया, बेटी तोरे नाम क्या देखिए। आपकी बेटी दुर्गा कैसे है समझिए। आपके बेटी के पास 2 हाथ है, 2 हाथ का आशीर्वाद मिला है पति का, 4 हाथ हुआ। 2 हाथ का आशीर्वाद मिला सास का, 6 हाथ हुआ। ससुर का 2 हाथ का आशीर्वाद मिला, बोलिए 8 हाथ हुआ। और मैके वाले दोनों माँ बाप दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया, 10 हाथ हुआ। इसलिए 10 हाथ का आशीर्वाद जिस बेटी के माथा पर पड़ जाए वह बेटी स्वर्ग में है, वह बेटी धन धन है, वह बेटी यह संसार में पैदा लेकर के ये रसदमपुर ग्राम में उसका सफलता हो गई, उसके जीवन की प्रबुद्धता हो गई। संत कहते हैं तोहरो भाई बहन छूट गेल नहीं रे, तोहरो भाई बहन छूट गेल नहीं रे। राज दिया बेटी दिल से आशीर्वाद है, और राज दिया बेटी दिल से आशीर्वाद है। सोनो धिया जनक दुलारी है, सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी संभाली है, ससुरा में रैया बेटी।
छोटी गेल नहीं रे। सारा समाज है बेटी छोटी गेल नहीं रे। कहरो समाज है बेटी, कहरो समाज है बेटी, छिया ससुराल है। सोनू धिया सोनू धिया जनक दुलारी है। सोनू धिया सोनू धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी थोड़बा संभाली है। ससुरा में रैया बेटी। बाप कहते हैं बेटी, तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु आ जाए तो समझ जाना देवता आ गया, समझ जाना कि भगवान आ गया, समझ जाना कि उस दिन तुम्हारे परिवार में कोई कलह नहीं आ सकता है, क्योंकि साधु में आशीर्वाद होता है, साधु में शक्ति होता है। अरे बेटी, दौड़ करके जाना, संत भगवान को बैठने के लिए देना, और थाली कमंडल पानी लाना और उसके चरण को पखार करके चरणामृत ले लेना। बेटी, चरणामृत छीट देना और संत को कहना बाबा 2 मुट्ठी भोजन कर लीजिए। भोजन करा करके यदि जुटेगा तो धोती या कुछ रुपया, कुछ अनाज दान देना। बेटी, दान करना। बेटी, धन को केवल जमा नहीं करना, यदि तुमको धन अपार है तो साधु को देना। आप लोग भी दान करने में बहुत आगे हैं। रसदमपुर की धरती साधु महात्मा के पीछे बहुत आनंदित है। ये धरती में, ये मिट्टी में वो खूबी है कि यहाँ पर बड़े बड़े संत आए और हम लोग भी आते रहते हैं। यहाँ ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि एक ही घर मेरा है, लगता है घरे घर हमरे है। इतना प्रेम प्यार यहाँ के लोगों में छिपा हुआ है, विचार कीजिए। तो पिताजी आशीर्वाद दिया, बेटी जाने के काल में कम से कम कुछ न कुछ दान करना साधु को, यही तुम्हारे जीवन का पूंजी है। जब तुम दुनिया से विदा लोगे तो यही धर्म कर्म तुमको साथ जाएगा। हजरिया पंसोया साथ नहीं जाएगा बेटी। मकान कितना बना लेगा, ईटा पर ईटा जोड़ के, वो साथ नहीं जाएगा। लेकिन तुम कुछ दान पुण्य करोगे तो वो तुम्हारे साथ जाएंगे। शरीर छूटने के बाद भी यही कर्म करते रहना बेटी। पिताजी समझाते हैं, कहते हैं बेटी, कहा क्या पति देव तो हर बेटी छिह भगवान है। पति देव तो हर बेटी छिह भगवान है। पति देव तो हर बेटी छिह भगवान है। कान मन से सेवा करिहा, कान मन से सेवा करिहा, तो कल्याण है। कान मन से सेवा करिहा, तो कल्याण है। सोनू धिया सोनू धिया जनक दुलारी है। सोनू धिया सोनू धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी थोड़बा संभाली है। ससुरा में रैया बेटी। है ना तो दिया जला लिया, सास ससुर को एना एना देखियो आगू में आरती उतारी है बेटी। सास ससुर के खुट्टा के, नाद के, लेटरिंग रूम के, टट्टी के, फट्टी के, इतना इतना गुलथी वाला भगवान के
देखे बहुत कुछ ने कहता बेटी, लेकिन सास ससुर का देखा परिणाम क्या लगा, तो सास कहता बेटी सुखे रहिया, तोरो बाल बच्चा निके रहता। ससुरों कहता आशीर्वाद देता, शाम होते ही इतना काम करना बेटी, आओ कभी काल हाट बाजार जाओगे तो कच्चा पक्का लेते आना 25 टका का, सास ससुर को हाथ में देना, माई जी खाए लियो। ए बेटी इतना बढ़िया आप कर्तव्य करना, आओ यदि अपने सास ससुर के मन को तुम पूरा करके रखोगी तो तुमको इतना वरदान होगा, इतना आशीर्वाद होगा सास ससुर पति की कृपा से कि तुम्हारा गोद भर जाएगा, घर भर जाएगा, तुमको सब चीज भरा पड़ा ही मिलेगा। लक्ष्मी घर दरिद्र वहां। बेटी तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे घर में लक्ष्मी चारों कोना में बैठेंगे। और दरिद्र की तो बात छोड़ो बेटी, दरिद्र तुम्हारे घर में आ नहीं सकता है, लेकिन ये तीनों का आशीर्वाद से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। इसलिए बेटी तुम मेरे आज्ञा का पालन करना। बाप समझा दिया और कहा बेटी जब शाम हो जाएगा इतना काम करके तो सास ससुर के आगे में बोरा बिछा देना, आसनी बिछा देना और महामंत्र सद्गुरु शरणम का जाप करना बेटी 10 मिनट। शब्द प्रकाश की पाठ करना, पदावली का पाठ करना, 10 मिनट किसी रामायण वेद शास्त्र पुराण की बात बोलना, ताकि उस घर में सामंजस्य बना रहे, सबको ज्ञान की चर्चा सुनने को मिले। आजकल लोग क्या करते हैं, ये करती समय मिलता है तो व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, यूट्यूब चलाता है, मोबाइल में गंदा गंदा पिक्चर निकाल करके करपट्टी सटाए रहता है। घर परिवार पागल हो गया, मोबाइल के पीछे जा रहे, मोबाइल हाय मोबाइल, हरदम मोबाइल। एक आदमी लेटरिंग कर रहा था, लेटरिंग रूम में गप मार रहा था आधा घंटा तक। इधर जो लेटरिंग जिसको जोर से लगा था वो खड़ा था, वो आधा घंटा उस तक बेचारा गप मार रहा था, वो लगा हुआ था, उसको छिटकी नहीं। जिसको जोर से लगा वो खड़ा था, वो सोचा कि हमको लगता है अब बर्दाश्त नहीं होगा, मारा गुस्सा से 1 लाख मोबाइल छीन करके उसको धकेल के फेंक दिया है। बहुत तुमको बात करने का शौक है तो चले जाओ, है भागो यहाँ से। वैसे उसको धकेल करके हटा दिया, बेचारा अपना बैठ गया है। तू 1 घंटा से यहाँ बैठेगा, समय कमैया करेगा, ये दूसरा आदमी यहाँ मरेगा। तो मोबाइल में लोग इतना बिजी है कि लेटरिंग जब करता है तो समय भी हेलो हेलो करता है। इतना लोग पागल हो गया है। पहले लोग कितना शांत था, कितना स्थिर था। महीना दिन पर बेटा का चिट्ठी आता था पंजाब से तो पढ़ता था, पढ़ पढ़ के खुश होता था। देखिए इधरों से चिट्ठी का जवाब देता था तो लगता था कि नहीं बेटा जिंदे छे, हमरो सब जिंदे छे। देखियो मोबाइल में 1 सेकंड में हेलो होता है, तैयो लोग को सुख शांति नहीं है। अब क्या देगा विज्ञान आपको? संत कहते हैं अपने आप को सुधारो थोड़ा। संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिहारी, संत सेवा साधु सेवा शाम में सुबह है बेटी करी गुरु विनती है। शाम में सुबह है बेटी करी गुरु विनती है। ध्यान साधन से बेटी है कल्याण है। ध्यान साधन से बेटी है कल्याण है। सोनो धिया जनक दुलारी है। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी और संभाली है। ससुरा में रैया बेटी। संत
सेवा, साधु सेवा, यदि तुम अपने दरवाजे पर कभी सत्संग कराओगे तो वह संत का चरणामृत लेना, भोजन देना, और कहीं स्नान कर लिया संत भगवान तो उसका धोती नंगोटी भी खींच देना। देखना संत सेवा में कितनी बड़ी शक्ति है। द्रौपदी थोड़ा सा सेवा किया था महर्षि जी का, सप्तऋषि का, और सप्तऋषि को थोड़ा सा कपड़ा दान दिया था। और जब दुर्योधन दुशासन देह पर से साड़ी खींचने लगा तो वही दान पुण्य काम में आया जो कपड़ा दान किया था। इसलिए दान कभी निष्फल नहीं जाता है। इसलिए बेटी दान पुण्य करना। एक बात बोलियो वहां सब, तू तो जेबे करे छ, दूसरों को ले जाए, बैठन शांति से। द्रौपदी को 5 पति आगे में था, दुर्योधन दुशासन साड़ी खींच रहा है। काम कहां दिया 5 पति? सही से बोलिए। आपको कोई 3-4 मुक्का मारे, आपका दुल्हा देख रहा है, द्रौपदी को साड़ी खींच रहा है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव देख रहा है, काम नहीं दिया। द्रौपदी भगवान को याद किया, अपना कर्म को याद किया तो द्रौपदी को साड़ी मिल गया, लेकिन किया हुआ कर्म का फल मिला, लेकिन पति भी नहीं बचा सका। इसलिए याद रखिएगा, सत्संग मजाक नहीं है, ज्ञान लेने आए हैं, ड्यूटी निभाने थोड़ा आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं। ये ज्ञान आपको पूर्णिया चौक पर नहीं मिलेगा, अररिया चौक पर नहीं मिलेगा, फारबिसगंज चौक पर नहीं मिलेगा, धमदाहा चौक पर नहीं मिलेगा। ये ज्ञान कोई महात्मा दे सकता है जो विरले हैं। कोई ज्ञानी से ज्ञान मिलता है, जब ज्ञानी से ज्ञान मिल जाए तो समझ जाना कि मेरा जीवन धन धन हो गया। उंगली माल कैसे धन धन हो गया? भगवान बुद्ध का दर्शन होते ही, भगवान बुद्ध का विचार मानते ही, स्वीकार करते ही जीवन उसका तृप्त हो गया। इसलिए संत कहते हैं, संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिहा है। संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिहा है। गीता पुराण बेटी, गीता पुराण बेटी करहनित पाठ है। गीता रामायण बेटी करहनित पाठ है। सोनो धिया जनक दुलारी है। सोनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी घोरवा संभाली है। ससुरा में रैया बेटी घर छोड़ी जा छपर घर है। अपने घर छोड़ी जा छपर घर है। माई बाप के पगड़ी रखिया, माई बाप के पगड़ी रखिया कहरन विलास है। माई बाप के पगड़ी रखिया कहता रणवीर है। सुनो धिया जनक दुलारी है। सुनो धिया जनक दुलारी है। ससुरा में रैया बेटी घोरवा संभाली है। ससुरा में रैया बेटी घोरवा संभाली है। ससुरा में रैया बेटी, ससुरा में रैया बेटी, ससुरा में रैया बेटी।